हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब एफिक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी लारावेल 12 के अंदर हमने जो है क्रूड ऑपरेशंस रेस्ट एपीआई का जो ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे किया था, और इस वीडियो में जो है हम क्रूड ऑपरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और लारावेल 12 के अंदर एपीआई के अंदर क्रूड ऑपरेशंस कैसे होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो वो जो है यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन पूरा ट्यूटोरियल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक वीडियो डॉट डी करके हमने एक यूआरएल बनाया था, और उसके अंदर ही हमने, अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड, फिर उसके बाद लॉगिन, देन उसके बाद यूज़र, ये हमने 3 राउट जो है यहाँ पे क्रिएट किए थे। ठीक है, लॉगिन करके हमने यहाँ पे एक यूज़र जो है लॉगिन भी किया था, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे उसको गेट भी किया था। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है टोकन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, और इसी टोकन के थ्रू हमने यूज़र गेट किया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑथराइजेशन के अंदर, तो ये टोकन यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और सेंड किया, तो यहाँ पे उस यूज़र का डिटेल जो है हमको यहाँ पे मिल जाता था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो है वो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हम क्रूड ऑपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे PHP आर्टिजन मैक कॉलन मॉडल और प्रोडक्ट एक मॉडल बना लेता हूँ, साथ साथ माइग्रेशन और साथ साथ कंट्रोलर। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। मॉडल यहाँ पे बनेगा, माइग्रेशन भी बनेगा, और कंट्रोलर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है इसके अंदर माइग्रेशन के अंदर हम 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 2 या 3 कॉलम, जो भी उसको सेटअप। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल बन गया है, माइग्रेशन भी बन गया है, और कंट्रोल भी बन चुका है। सबसे पहले जो है मैं माइग्रेशन ओपन करता हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम नेम, ठीक है, स्लग प्राइस, यहाँ पे मैं डेसिमल कर देता हूँ। ठीक है, 10,2, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग अगर करेंगे आपको, ठीक है, 1 या 2 हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक ही लिमिट करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है स्टेटस हम एक्टिव यहाँ पे देते हैं, डिफ़ॉल्ट 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर वो कमेंट देना है। कमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि 0 मतलब जो है हमारा इनएक्टिव, और 1 मतलब एक्टिव, ऐसा हम कमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद PHP आर्टिजन माइग्रेट करेंगे तो ये टेबल जो है माइग्रेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ टेबल जो माइग्रेट हुआ है वो यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट का टेबल। देखिए, तो हमने नेम, स्लग, प्राइस और डेसिमल का एक यहाँ पे जो स्टेटस का एक कॉलम बनाया है। ठीक है, इसके अंदर जो है डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, मैं पहले वो ओपन कर लेता हूँ, और सिंपल प्रोटेक्टेड फिलेबल, ठीक है, और इसके अंदर जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। वेरिएबल क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वेरिएबल है नेम करके, यहाँ पे नेम हमारा कॉलम का नेम, ठीक है, दूसरा स्लग, और तीसरा जो है यहाँ पे प्राइस, और चौथा स्टेटस। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्टेड फिलेबल। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल, इसका भी काम हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो है राउट बनाने की बारी है, राउट कॉलन कॉलन कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास, और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप, जैसे ऊपर किया है सेम फॉलो करेंगे। फंक्शंस, इसके अंदर सारे हम जो है प्रोडक्ट कंट्रोलर के राउट बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ।
पहला राउट प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोर, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर प्रीफिक्स भी देना है तो मैं दे सकता हूँ, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोर, और यहाँ पे स्टोर मेथड। दूसरा जो है एडिट करके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और उसका लिंक यूआरएल यहाँ पे भी देना पड़ेगा, एडिट, फिर अपडेट, और देन डिलीट, ठीक है। डिलीट के लिए जो है वो डिलीट मेथड यहाँ पे हम पास करेंगे, डिलीट रिकॉर्ड, देन ये, और अपडेट के लिए अपडेट पैच मेथड पास करेंगे, ठीक है, और एडिट के लिए एज इट इज़, और स्टोर के लिए पोस्ट मेथड, ठीक है। तो ये राउट मेथड हमने पास कर दी प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीफिक्स, ग्रुप वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और दूसरा एक जो है, अगर यहाँ पे सीधा मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ गेट मेथड और सीधा, तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 राउट बनाए हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट कंट्रोल ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है पब्लिक करके मैं यहाँ पे अपना एक राउट फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शंस का नेम है लिस्ट। देन उसके बाद सेकंड जो है स्टोर वाला, स्टोर के अंदर जब भी हम वर्क करेंगे तो रिक्वेस्ट मेथड आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल आगे यहाँ से मिलेगा पूरा रिक्वेस्ट का, ठीक है। एडिट के लिए जस्ट आईडी यहाँ पे पास करना है। एडिट के लिए डेटा जो रिट्राइव होगा वो यहाँ से होगा, $id। देन उसके बाद यहाँ पे अपडेट के लिए उसका अलग मेथड है, तो वो सेम यहाँ पे आईडी के साथ साथ रिक्वेस्ट भी यहाँ पे पास होगा, तो दोनों यहाँ पे मैंने दे दिया। और नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पे डिलीट का जो मेथड है वो सेम यहाँ पे पास होगा, डिलीट, और आईडी के साथ डिलीट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी बात रही पहले स्टोर की, ठीक है। तो स्टोर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले वैलिडेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक मैं नया राउट बनाता हूँ स्टोर के लिए, एक जो पोस्टमैन के अंदर फायर करेंगे। तो इसके लिए जो है सेम एपीआई, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑथ सेंक्टम करके हमने यहाँ पे बनाया था रजिस्टर्ड लॉगिन, ठीक है। और मिडलवेयर जो है सेम यहाँ पे हमको दे देना है, ताकि वो उसी के साथ ही काम करे क्रूड ऑपरेशंस के साथ, ताकि यहाँ पे मिडलवेयर अगर हम सेट करेंगे तो हमको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन के बिना हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है हम यहाँ पे सेटअप करेंगे पोस्ट मेथड, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट स्लैश स्टोर, ठीक है। और ऑथराइजेशंस यहाँ पे अभी जो बना है वही हम लेंगे, ठीक है। मैं कॉपी कर देता हूँ ऑथराइजेशंस, और बैरियर ऑथ, बैरियर टोकन, ठीक है, यहाँ पे मैं दे दिया। और अगर आप इसको फायर करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आना चाहिए प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे मैं डी करता हूँ सिंपल, अगर यहाँ पे आता है तो यस प्रिंट होना चाहिए। सेंड किया, देखिए तो यहाँ पे यस प्रिंट हो चुका है, मतलब ये जो है फ्लो अपना काम कर रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे वैलिडेशंस के लिए हमको यहाँ पे उसका रखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कंट्रोल के, हमने वैलिडेशन यहाँ पे पास किए थे, तो वही सेम मेथड हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। और यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ नेम जो है रिक्वायर्ड है, प्राइस भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्राइस और स्टेटस तीनों, ठीक है। और इसको भी निकाल देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे उठाया है वैलिडेटर, और सेम वैलिडेटर यहाँ पे भी फसाद उसका यूज़ कर लेंगे। सेंड एरर के लिए यहाँ पे कंट्रोलर कॉल करना पड़ेगा, बेस कंट्रोलर। तो बेस कंट्रोलर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल हो गया बेस कंट्रोलर। सेम नेम स्पेस भी यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंट्रोलर के अंदर हमने ये जो सारे मेथड है वो वहाँ से कॉल हो रहा है। सेशंस जो सक्सेस का एरर वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ से हो रहा है। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए वैलिडेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एरर यहाँ पे मिला है हमको जेसन्स के अंदर, देखते हैं नेम, प्राइस एंड स्टेटस। तो बॉडी के अंदर पास करना पड़ेगा फॉर्म डेटा, क्या क्या देना है, नेम है, प्राइस है,
और स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस जो है 1 है, प्राइस में यहाँ पे 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, और प्रोडक्ट जो है वो रेडमी नोट 14, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होने के बाद अगर ये सब कुछ सही रहता है तो क्या होगा, आगे जाके ये जो है स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, और प्रोडक्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड या क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। और यहाँ पे मैसेज के अलावा हम कुछ भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अगर क्रिएट करना है तो ये मैसेज काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल कॉल होगा, और क्रिएट के साथ साथ यहाँ पे सेम डॉलर सेव करके यहाँ पे देना पड़ेगा, या इनपुट भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं सेव करके, और नेम करके यहाँ पे देंगे डॉलर इनपुट के अंदर। ये जो रिक्वेस्ट मेथड है उसको मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट वेरिएबल जो है डॉलर इनपुट, ठीक है। और इनपुट को यहाँ पे सेम नेम, देन स्लग यहाँ पे बनाना है, str कोलन कोलन स्लग, str यहाँ पे यूज़ कर देंगे, यूज str, ठीक है, स्लग के लिए। फिर प्राइस था यहाँ पे, तो प्राइस तो एज इट इज़, कोई भी चेंजेस नहीं है, प्राइस। और स्टेटस, स्टेटस जो है सेम एज इट इज़, और यहाँ पे सेव जो वेरिएबल है यहाँ पे क्रिएट के अंदर पास करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है रिकॉर्ड क्रिएट। एक बार देखते हैं, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम करता है। सिंपल मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मैं आपको डेटाबेस के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2 बार हमने रिक्वेस्ट फायर की थी, तो यहाँ पे 2 बार स्टोर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएटेड का मैसेज भी सक्सेसफुली आ चुका है। नेक्स्ट जो है क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एडिट है, तो एडिट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट ये वेरिएबल यहाँ पे प्रोडक्ट और कोलन कोलन फाइंड करके अपना आईडी देना है, सिंपल। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट जो है मुझे एडिट करना है तो इसके लिए डेटा चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो सेम मेथड एडिट वाली जो हमने यहाँ पे बनाई है, तो वो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और वेरिएबल के अंदर डेटा पास कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट रिट्राइव ऐसा कर देता हूँ, रिट्राइव सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एडिट के लिए हम अगर मैथ एपीआई चलाना चाहते हैं, एंड पॉइंट उसका अगर चाहिए आपको, ठीक है, तो सिंपली इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और प्रोडक्ट स्टोर की जगह एडिट /1 या 2 गेट मेथड होगा, सिंपल मैं इसको फायर करता हूँ। देखिए अगर 2 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का रिकॉर्ड आपको मिल रहा है। तो ये एडिट का एपीआई यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तीसरा जो है उसका अपडेट का एपीआई, अपडेट के लिए जो है मानो कि हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किए, दूसरा वाला सेम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो है सिंपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अपडेट के लिए क्या करेंगे कि वैलिडेटर ये सब कुछ सही है, वैलिडेशन भी सही है, सिंपल जो है यहाँ पे वेर कंडीशन लगाएंगे, और आईडी डॉलर आईडी ऊपर से आएगा आईडी, और यहाँ पे अपडेट, ठीक है, सेव होगा और अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये सिंपल मेथड सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे 2 नंबर का हमने रिट्राइव किया है। सिंपली इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और अगर इसको हम पैच मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। 2 नंबर का आईडी है, उसको रेडमी नोट में लिखा है, यहाँ पे मैं रियल मी कर देता हूँ, रियलमी T14, ठीक है, ऐसा करके। और उसका प्राइस है वो 15,000, ऐसा मैं कर देता हूँ, और स्टेटस में इनएक्टिव कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है 2 नंबर का अपडेट होना चाहिए, पैच मेथड है। वैलिडेशंस का यहाँ पे एरर मिल रहा है। वापस एक बार देखते हैं यहाँ पे रन करके। वैलिडेशन शायद इसमें आएगा, फॉर्म डेटा जो है कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, शायद इससे वो एडिट होगा। फॉर्म डेटा देखिए, तो यहाँ पे एक्स फॉर्म यूआरएल एनकोडेड करके उसका मेथड रहता है अगर आप पैच मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर का एक बार रिट्राई करता हूँ वापस, तो देखिए रियल मी हो जाना चाहिए। देखिए रियल मी T4 और उसका प्राइस भी चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे उसका स्टेटस इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसका स्टेटस जो है एक्टिव हो चुका है और मैं देखिए एक्टिव, ठीक है। तो ये अपडेट का API रेस्ट एंड पॉइंट उसका, ठीक है। नेक्स्ट में जो है वो डिलीट के लिए सेम एज जैसे हमने एडिट में किया है, अगर हमको कुछ डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करके जो लिखा हुआ है उसको मैं सिंपल यहाँ पे डिलीट, ठीक है। और डिलीट के बाद यहाँ पे डेटा जो है रिस्पॉन्स हमको कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक होगा। प्रोडक्ट डिलीटेड, ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पे हम दे सकते हैं। डिलीट के लिए जो है सेम यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। मेथड जो होगा वो डिलीट होगा और अपडेट की जगह डिलीट, ठीक है। एक बार ये सब निकाल देंगे, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसका। और सिंपल जो है 2 नंबर का रियलमी का जो हमने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्रिएटेड, तो यहाँ पे एक मैं और नया रिकॉर्ड बना देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे डेटाबेस में आई थिंक 3 या 4 रिकॉर्ड हो गए, तो हम ये 4th नंबर का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करते हैं। यहाँ से 4th नंबर के रिकॉर्ड के ऊपर आएंगे, सेंड किया हमने सिंपल, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे रिट्राई करके देखते हैं एक बार, देखिए डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीट का API हुआ। और उससे पहले यहाँ पे एक मेथड जो है हमने लिस्ट करके बनाया, उसके लिए क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे जो है कलेक्शन सारा यहाँ पे दिखाएंगे, प्रोडक्ट कॉलन कॉलन ऑल, ठीक है। और सेम ये जो मेथड है जहाँ से प्रोडक्ट डेटा जो है रिट्राइव होता है, प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। और ये कलेक्शन वेरिएबल सिंपल यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ठीक है। और कलेक्शन पास करने के लिए यहाँ पे एक और नया राउट फायर हम करेंगे, क्योंकि ये जो है हमने अलग से API बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये स्लैश करके मतलब सीधा प्रोडक्ट पे है ऐसा, ठीक है। एंटर करता हूँ और देखते हैं, देखिए तो ये हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने लिस्ट किया, स्टोर किया, एडिट, अपडेट और डिलीट, और सब कुछ ऑथेंटिकेशन के साथ ही किया, ठीक है। तो लारावेल के अंदर क्रूड ऑपरेशंस कुछ ऐसे होता है, लारावेल 12 के अंदर API के अंदर क्रूड ऑपरेशन कुछ ऐसे होता है। तो ये था दोस्तों लारावेल 12 के अंदर रेस्ट API और ये कैसे काम करता है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और इस वीडियो के अंदर हमने क्रूड पूरा देखा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।